नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे कि कैसे डिफिट एआई शिक्षकों को हर बच्चे के स्तर के अनुसार सामग्री तैयार करने में मदद करता है। ये एक एआई बेस्ड टूल है जो कुछ ही सेकंड में किसी भी विषय की सामग्री को अलग-अलग कक्षा स्तर पर सरल बनाता है। हम सभी ये जानते हैं कि वर्तमान समय में कक्षाएं अत्यधिक विविधतापूर्ण हो चुकी हैं। एक ही कक्षा में बच्चे अलग-अलग पठन स्तर, भाषाई दक्षता, सीखने की गति और संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ उपस्थित होते हैं। ये विविधता जो है किसी भी शिक्षक के लिए चुनौती बन जाती है, क्योंकि सभी के लिए अलग-अलग स्तर की सामग्री तैयार करना न केवल एक कठिन कार्य है, बल्कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। तो इन्हीं परिस्थितियों में डिफिट एआई जैसे टूल्स हम शिक्षकों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो जाते हैं। डिफिट एआई जो है ये टूल किसी भी विषय को अलग अलग कक्षा स्तर पर कस्टमाइज करने की क्षमता रखता है। जैसे सौर मंडल विषय को एक ओर ये प्राथमिक स्तर के लिए सरल अनुच्छेद में बदल देता है, तो वहीं दूसरी ओर उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उन्नत शब्दावली के साथ कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्न भी तैयार करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम डिफिट का प्रयोग क्यों करें। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इससे शिक्षकों का 60 से 90 मिनट का कार्य घटकर 20 से 30 मिनट का हो जाता है, क्योंकि ये समय की बचत करता है। कैसे करता है ये हम अभी वीडियो में आगे देखेंगे। इसी तरह से सभी विद्यार्थियों को उनकी क्षमता और पठन स्तर के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराता है। अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन आदि जितने भी विषय हैं, हम उन सभी विषयों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और डिफिट की जो सामग्री है, इसको हम समूह गतिविधियों, चर्चा, शब्दावली विकास, प्रश्नोत्तर और मूल्यांकन में शामिल करना, इस तरह की ये जो सामग्री है वो डिफिट के माध्यम से हम तैयार कर देते हैं। ये जो टूल है इससे हम जो हमारे स्ट्रगलिंग रीडर्स हैं, ये जो हमारे ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने लिखने में कुछ समस्या आ रही है, तो हम उनके आवश्यकता के अनुसार जो हमारा रीडिंग मटेरियल है, जो कंटेंट है, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें तो ये डिफरेंशिएशन के लिए एक बेहतर विकल्प है, और इससे हमारी जो कक्षाएं हैं वो समावेशी बन जाती हैं। तो इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले आपको web.diffit.me आपको टाइप करना होगा अपने एड्रेस बार पर। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे, आप डिफिट के पेज पर चले जाएंगे। वहां पर आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो यानी आप अपने गूगल अकाउंट से ही साइन इन कर सकते हैं। और जैसे ही आप साइन इन करेंगे, वहां पर ये आपको कुछ सुविधाएं प्रदान करने जैसे कुछ ऑप्शंस देगा। तो आइए एक लाइव डेमो के माध्यम से इसको हम समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ लिखा है ट्राई डिफिट फॉर फ्री। तो हम ट्राई डिफिट फॉर फ्री को क्लिक करेंगे, और अब मुझे साइन इन करना है, तो मैं अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करूंगी। अपना रोल सेलेक्ट करना है। जैसे अगर मैंने क्लासरूम टीचर सेलेक्ट किया, कंटिन्यू। अब ये पूछ रहा है कि आप किस ग्रेड में पढ़ाते हैं। तो जनरली 1 से 5 तक, मेरी कक्षाएं 1 से 5 तक की होती हैं। हमने कंटिन्यू किया। अब ये हमसे सब्जेक्ट्स पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि हम सारे सब्जेक्ट्स देखते हैं बच्चों के। तो कुछ हम इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स, या ऑल कोर सब्जेक्ट्स हम डाल सकते हैं। हमारे पास इस तरह की स्क्रीन आ गई। अब यहाँ आपको ऊपर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं।
जो आपको ये दिखा रहा है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी लिटरली एनीथिंग, बुक्स या टेक्स्ट या पीडीएफ या वोकैबुलरी। तो अगर हम सबसे पहले क्रिएट न्यू पर जाते हैं और अगर हमें पढ़ाना है बच्चों को, मान लेते हैं वाटर साइकिल। हमें वाटर साइकिल का कंटेंट हिंदी में चाहिए, हम लैंग्वेज यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो सी लैंग्वेज हमें चाहिए। हमें अपने बच्चों के लिए हिंदी में चाहिए। मेरा रीडिंग लेवल रहेगा, मान लेते हैं सेकेंड ग्रेड। और हमें ये किस तरह का टेक्स्ट चाहिए, इधर हमें वो भी ऑप्शन आ रहा है, जैसे इंफॉर्मेशनल या फिक्शनल। तो क्योंकि हमारे बच्चे कक्षा 2 के हैं, इनको कहानी के आधार पर हम शिक्षा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। कोई भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया उनके लिए कहानी के आधार पर जब दी जाती है तो वो उन्हें बेहद रोचक और सरल लगती है। तो हम फिक्शनल टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आप ये दो ऑप्शंस देख पा रहे हैं, पेजेस या स्लाइड्स। तो अगर हमें पीपीटी चाहिए तो हम स्लाइड्स के लिए और क्लिक करेंगे, और हमें पेजेस चाहिए तो हमने पेजेस पे क्लिक किया हुआ है। और हम अब इसके बाद क्या कर रहे हैं कि हम जनरेट रिसोर्स कर रहे हैं। यहाँ आपके लिए एक रिसोर्स जनरेट होता है जिसमें एक इमेज भी है बच्चों के लिए। हम इस इमेज को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, आप कक्षा 2 के बच्चों के स्तर का एक रीडिंग टेक्स्ट आया जो कि कहानी के फॉर्म में है। इसके बाद इसने सारांश भी दिया। अब इसके आधार पर अगर हम शब्दावली बनाना चाहते हैं तो हमारे लेफ्ट जो पैनल है इसमें हमें कई सारे विकल्प दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर हमें शब्दावली निर्माण करना है तो हम बच्चों के लिए यहाँ पे शब्दावली पर क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारे पास शब्दावली का एक वर्कशीट आ जाती है। इसी के साथ साथ अगर हमें बहुविकल्पीय प्रश्न चाहिए तो हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्नों का ऑप्शन भी आता है कि रिया ने अपनी माँ से क्या पूछा, या इस तरह से बादल बारिश कैसे करते हैं। तो ये आपको इस तरह का विकल्प देता है। फिर साथ में कुछ संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं जहां बच्चे इसी वर्कशीट पर लिख सकते हैं। फिर उनके लिए थिंक पेयर शेयर के ऑप्शंस भी ये एक गतिविधि के रूप में प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ साथ फ्लो चार्ट जो मैप है वो भी होता है, यानी कहानी में सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इस तरह से चीजें होती हैं। तो आप इसको कई सारे गतिविधियों के रूप में भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्राउज एक्टिविटी दिया है, तो हम ब्राउज एक्टिविटी करके, जो अगर आप इसको अपने लिए खरीदना चाहते हैं, यानी ये थोड़ा सा प्रीमियम एक्टिविटीज के लिए इसके कुछ प्लान्स चलते हैं, अगर आप उसके आधार उसको चयन करना चाहते हैं तो आप कुछ पेमेंट के साथ में इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इनके पास फ्री ऑप्शंस भी बहुत हैं, तो आप इनके फ्री ऑप्शंस का प्रयोग अगर कक्षा में करेंगे तो भी उसका लाभ उठा सकते हैं। अब आता है कि हम इसको कैसे शेयर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एक डाउनलोड पीडीएफ का एक फॉर्मेट आता है, हम ये डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ प्रिंट फॉर्मेट में भी आता है, और इसके अलावा ये ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, और कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है। तो हम इस तरह से जो है इसका वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम इसके प्रीमियम वर्जन पर जाते हैं तो हम इसको गूगल डॉक्स, स्लाइड्स और क्लासरूम फॉर्म्स इन सब पर भी ले जा सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हम किसी पीडीएफ को इसमें अपलोड करके किस तरह से रिसोर्स को जनरेट करेंगे, और दूसरी चीज कि हम कैसे रिसोर्स को अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप ढाल पाएंगे। तो हम टेक्स्ट पीडीएफ वाले टैब को क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, अपलोड अ पीडीएफ। हमने इसको सेलेक्ट किया
और यहाँ से हमने एक पीडीएफ उठा लिया। ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक का एक पाठ है। कहानी का शीर्षक है परीक्षा, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। तो ये जब ये अपलोड हो जाएगा तो हम इसको देखते हैं कि हम कैसे इसको कक्षा 3 के स्तर का बनाते हैं। हमारी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको रीडिंग लेवल दिख रहा है। रीडिंग लेवल 5th ग्रेड का है। हमें ये 6th ग्रेड का टेक्स्ट है जिसको हम कक्षा 2 के स्तर का लेकर आना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से रीडिंग लेवल का चयन किया और इसके बाद हमें फॉर्मेट पेजेस का ही चाहिए। हमने रिसोर्स को जनरेट किया। आप सभी ने मल्हार नाम की पुस्तक का कक्षा 6 का पाठ नंबर 10 देखा होगा। ये परीक्षा नाम की कहानी है और ये बड़े स्तर पे कहानी होती है, यानी कक्षा 2 के स्तर की कहानी नहीं है ये। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि किस तरह से ये उस कहानी को कक्षा 2 के स्तर का बना रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारे बच्चे कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 6 के टेक्स्ट को पढ़ पा रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बोनस होता है। लेकिन अगर वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या अपनी कक्षा के कुछ पाठों को वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उनका लेवल थोड़ा सा कम कर देंगे, यानी हमारे टेक्स्ट का लेवल यहाँ पर ये कम कर सकता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये पूरी कहानी है। अब इसको हमें रीडिंग लेंथ इन्होंने बहुत बड़ी दी है। हम इसकी लेंथ को भी चेंज करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम 3 से 4 पैराग्राफ में करना चाहते हैं तो हम मीडियम लेंथ को सेलेक्ट करेंगे। 1 से 2 पैराग्राफ में हम रखते हैं क्योंकि कक्षा 2 की कहानी है, कक्षा 2 का स्तर है, कहानी कक्षा 6 की है। हम 1 से 2 पैराग्राफ पे रखते हैं और अपडेट रीडिंग पर हमने उसको क्लिक कर दिया। अब ये देखिए, उतने बड़े टेक्स्ट को इसने 2 पैराग्राफ में कन्वर्ट किया और ये बन गया हमारे कक्षा 6 का टेक्स्ट हमारी कक्षा 2 के लेवल के हिसाब से तैयार हो गया। यहाँ आपको सारांश मिलेगा, शब्दावली मिलेगी, बहुविकल्पीय कुछ प्रश्न मिलेंगे, इसके साथ संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न हैं, फिर वही थिंक पेयर शेयर और सारे चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब यहाँ से आप चेंज एक्टिविटी करना चाहें, रीडिंग लेंथ या मॉडिफाई रीडिंग करना चाहें, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगली चीज ये आती है कि अगर हम इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से इंग्लिश पर ले जाते हैं और यहाँ से हमने ट्रांसलेट कर दिया। तो ये हमारे टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। यहाँ आपने देखा जो रीडिंग लेवल 2 था हमारा, उसी रीडिंग लेवल के अकॉर्डिंग इसने इस टेक्स्ट को ट्रांसलेट भी कर दिया और यहाँ आपको पूरा ये चैप्टर इंग्लिश में मिल गया। तो इस तरह से हम डिफिट का यूज अपने क्लासरूम में कर सकते हैं, टेक्स्ट को बच्चों के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करने के लिए।